और चले इस वक्त की एक बड़ी खबर देखिए आप रायपुर से, जहां 168 दिन के बाद चेतन बघेल की रिहाई हो गई है जेल से। केंद्रीय जेल में बंद थे रायपुर के अंदर चेतन बघेल, और अब जाकर हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। चेतन बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है और इसका चेतन बघेल की रिहाई के लिए देखिए बाहर एक तरफ की तस्वीर भी आपसे साझा की जाएगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है रायपुर की सेंट्रल जेल के बाहर। और चलिए इसी खबर पर जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी दिलीप साहू सीधे इस वक्त जेल के बाहर मौजूद है और समर्थकों का बड़ा जमावड़ा है। दिलीप, क्या कुछ वहां की तस्वीरें वो भी बात कीजिएगा, और क्या माहौल देखने को मिल रहा है, कितने कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ आई है? जी बिल्कुल सही, हमें देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही चेतन बघेल जेल से बाहर निकले हैं और देख सकते हैं ये जेल के बाहर का परिदृश्य है और तमाम जो कार्यकर्ता है इनका हुजूम है उमड़ा हुआ है और सभी कार्यकर्ता और चेतन बघेल के जिंदाबाद देख सकते हैं। ये पूरे बाहर का नजारा है, तमाम जो बड़े इनके समर्थक ये हम बिट्टू भाई से सीधे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे हम भी ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। चेतन बघेल जेल से बाहर निकल कर आए हैं तो समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा है और 168 दिन के बाद इस जमानत मिली है तो एक बड़ा इंतजार भी, यानी चेतन बघेल बाहर निकल समर्थकों की भीड़ है वो चेतन बघेल को घेरी हुई है, इसलिए मीडिया का भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि सीधे बात की जा सके चेतन बघेल से, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख के समझिए जैसे ही जेल से बाहर निकले लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया और उसके बाद फिर गाड़ी में इस वक्त एक छोटा सा रोड शो आप कह सकते हैं। वैसे हर चीज की मनाही है क्योंकि प्रतिबंधित जगह है आसपास की, लेकिन फिर भी जो समर्थकों की भीड़ है वो कैसे माने। पुलिस का भारी अमला भी वहां मौजूद है और ये सबसे खास ये हो जाता है इस तस्वीर के देख सकते हैं 68 दिन के बाद जमानत मिली है। कितनी कोशिश की गई है भूपेश बघेल के द्वारा, ये आप सोचिए, बार बार हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार कि हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में कितनी बार सुनवाई हुई, जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया गया बार बार, ईडी को जो कस्टडी दी गई थी उसमें कई खुलासे भी हुए और अब जाकर आखिरकार 168 दिन यानी कई महीनों की मशक्कत के बाद भूपेश बघेल ने राहत की सांस ली होगी कि उनके बेटे चेतन बघेल अब जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये दिन आने में कई महीने गुजर गए और इंतजार ये है क्योंकि जब चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद भूपेश बघेल के ऊपर एक बड़ी तलवार लटकी हुई थी कि भूपेश बघेल भी जेल जा सकते हैं। यहां तक कि ये सारे सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि बड़ी कार्रवाई चल रही थी। अवैध तरीके से पैसों की फंडिंग को लेकर जो मामला एक लंबा सामने आया था जिसमें कई हजार करोड़ तक के घोटाले के आरोप लगे थे चेतन बघेल के ऊपर कि 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाला किया गया है। उसमें जो शिकायत करता था उसके बाद लगातार पेशियां हुई, बार बार जुडिशियल कस्टडी के बाद अब जाकर कुछ राहत मिली है। लेकिन समर्थकों का ये कहना है कि ये जीत है। समर्थकों से जब हमारे सहयोगी ने पहले बात की तो ये कहना है कि ईडी की हार हुई है और चेतन बघेल की जीत हुई है, लेकिन एक हाईकोर्ट से जमानत है, ना ही केस समाप्त हुआ है। लेकिन चेतन बघेल को बाहर पाकर यही अपनी जीत मान रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, वही समर्थक जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी संख्या में घेरे हुए हैं और एक कार में मौजूद हैं, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है तो इस कार को एक काफिला बनाकर इस वक्त चेतन बघेल और उनके जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की भी यहाँ बड़ी मौजूदगी खासतौर पर देखने मिल रही है क्योंकि जेल के बाहर का ये दृश्य है और प्रतिबंधित जगह है, प्रदर्शन तो किया नहीं जा सकता है, ना ही उसकी कोई इजाजत है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है तो उसे कंट्रोल करना ये पुलिस के लिए मुश्किल लग रहा है। और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो दिखाने की भी एक कोशिश है कि ये चेतन बघेल की जीत ही है, जमानत को जीत में तब्दील करने की कोशिश कांग्रेसी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, ये सिर्फ एक सशर्त जमानत है
जिससे जीत में तब्दील कांग्रेसी मान रहे हैं कि जीत में ही तब्दील है, अब शायद ना जाना पड़े, लेकिन ये कह सकते हैं कि अरे उन्हें भी आना बहुत कोशिश की गई। बड़ा नाम भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके ये देख सकते हैं बिट्टू के समर्थन में तमाम उनके जो कार्यकर्ता है, उनके तमाम जो समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं, वो उनके साथ मौजूद है और प्रयास कर रहे हैं उनके, और सभी से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं, सभी स्वागत कर रहे हैं, फूल हार के साथ स्वागत किया। सबसे पहले जब जेल से वो बाहर, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से गले मिलकर उनका स्वागत किया। और ये जेल के परिसर के बाहर का परिदृश्य, किस तरह से तमाम जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ मौजूद है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वे उनसे मुखातिब होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई हाथ मिलाने के लिए आतुर है, तो कोई उन्हें गले लगाने के लिए आतुर है, इस तरह से। और किस तरह से वो एक कार की छत पर बैठकर निकल रहे हैं और अपने तमाम समर्थकों के साथ जेल परिसर से बाहर आ चुके हैं, और धीरे धीरे वो अपने निवास स्थान की ओर रवाना होंगे। लेकिन जेल परिसर के बाहर पिछले 3-4 घंटे से मौजूद तमाम इनके कार्यकर्ता, समर्थक और नेताओं में काफी उत्साह है उनको लेकर। और ये जो नज़ारे हैं जेल परिसर के बाहर के दृश्य है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह से तमाम उनके समर्थक उन्हें उनके साथ मिलने को आतुर है, स्वागत के लिए पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे हैं और झंडे लेकर भी आए हुए हैं। अलग अलग, चाहे एनएसआई के कार्यकर्ता हो, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े नेतागण हैं, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये जो काफिला देख रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद का यह दृश्य जेल, सेंट्रल जेल परिसर का यह दृश्य है। हालांकि इनके बाहर निकलने से पहले ही जेल प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से एक अपील की गई थी कि क्योंकि सामने डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर अस्पताल है, तो किसी तरह की कोई आतिशबाजी न की जाए, इस तरह की एक अपील की गई थी, जिसका भी असर देखने को मिला है कि किसी तरह की आतिशबाजी नहीं हुई। हालांकि ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए तमाम जो नेताओं के साथ बिट्टू निकले हुए हैं, और बिट्टू यानी चैतन्य बघेल अब वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। इस तरह से ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ क्योंकि मेन रोड है, और तमाम जो इनके चाहने वाले, पुलिस प्रशासन और तमाम बड़े नेताओं की गाड़ियों की वजह से यह पूरी जेल रोड की मेन रोड है, वो जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। और सभी तमाम इनके नेता है परिसर के बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि रोड को वन वे किया गया था, इस मेन रोड को रोका गया था, फिर भी क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियों का काफिला चल रहा है, इसलिए जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। लेकिन फाइनली वे बाहर आ चुके हैं। जी संयम। दिलीप, ये जो इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या चेतन बघेल की रिहाई के बाद जो खुशी कांग्रेसियों की है, ये परमानेंट है या केस अभी चलने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं इसे सत्य की जीत भूपेश बघेल कहते नजर आ रहे हैं, संविधान पर विश्वास था, वही हुआ है। क्या कुछ इस वक्त स्थिति केस की है, वो भी जरा बताइए। जी बिल्कुल संयम, क्योंकि शराब घोटाले मामले में ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू तीनों अलग अलग तरीके से इसमें जांच कर रही थी, और सभी की ओर से फाइनली ईडी और एसीबी, ईओडब्ल्यू की ओर से फाइनल चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। 8 अलग अलग पूरक चालान प्रस्तुत किए गए थे, उसके बाद फिर फाइनल चालान अब प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बाद से क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी जमानत की अर्जी आती थी तो ये कहा जाता था कि ये जब बाहर आएंगे तो गवाहों को और जांच को प्रभावित करेगा, इसलिए जब कहीं ना कहीं जमानत पे याचिकाओं को खारिज लगातार किया जा रहा था। और सीधे जब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तब भी यह बातें सुप्रीम कोर्ट से कही गई थी कि पहले आप निचली अदालत में यानी हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाए, अगर वहां से अगर खारिज होता है तब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इस तरह की बातें लगातार आई थी। उसके बाद से फिर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, और हालांकि इसकी जो सुनवाई है 15-20 दिन पहले ही हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने पूरे जो अपने आदेश है, फाइनल आदेश है,
है उसको जमानत देना है कि नहीं देना है, इसको लेकर सुरक्षित रखा था। कल ही हाईकोर्ट ने, बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। इसके बाद चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है, भूपेश बघेल को भी बड़ी राहत मिली। और खास बात यह है कि 18 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन उनका बर्थडे था, जन्मदिन था। आज जब चैतन्य बघेल जेल से छूटे हैं, आज 3 फरवरी को, यानी आज जैसे ही 2 जनवरी को शायद 2 जनवरी को जब आज रिहा हुए हैं, तो उनके चैतन्य बघेल के बेटे, उनका जन्मदिन है। तो ये खुशी का पल है उस परिवार के लिए, क्योंकि अब चैतन्य बघेल, लेकिन इस मामले में हम समझे एक वक्त की जुलाई से लेकर जनवरी तक का एक लंबा समय, 6 महीने तक जेल में रहना, और 6 महीने जेल में रहने के बाद जांच प्रभावित होने के चलते कई बार जमानत याचिका खारिज हुई थी। अब वो जो केस चल रहे हैं वो अभी लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेसी ये कह रहे हैं बार बार कि एक तरह से जीत है। क्या ये केस अभी भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्योंकि फैसला नहीं आया है, सिर्फ जमानत मिली है? और सबसे बड़ी चीज ये इस मामले में कि ये मामले में सिर्फ एक आरोपी नहीं, कई आरोपी ऐसे हैं जो जेल में बंद है, बड़े बड़े नाम, और कई अभी बाहर हैं। जी बिल्कुल संयम, क्योंकि शराब घोटाला मामला करीब 3200 करोड़ की शराब घोटाले हैं, जिसमें 90 से अधिक जो लोगों को, जिसमें 2 आईएएस हैं, 2 राज्य प्रशासनिक अफसर है, पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, इनके साथ ही साथ सभी जिलों में जो आबकारी अधिकारी रहे हैं उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 90 लोगों को इस पूरी सिंडिकेट और पूरी शराब घोटाले के लिए आरोपी बनाए गए हैं। खास बात यह रही, चैतन्य बघेल को जिस आधार पर आरोपी बनाया गया था, जिस पप्पू बंसल के जो बयान है और जो चैटिंग 2 लोगों के बीच जो चैटिंग हुई थी, उसके आधार पर उनको आरोपी बनाया गया था। तो उस मामले में वो जो चीजें नहीं बन पा रही थी इनके खिलाफ, खास तौर पे उसके आधार मानकर शायद हाईकोर्ट ने उसको जमानत दी है। हालांकि इसको लेकर विस्तृत जानकारी अभी आना बाकी है कि क्या क्या इनके साथ शर्तें लगाई गई थी और कौन कौन सी जो कमियां रह गई थी ईडी की जो चालान में या फिर एसीबी ईओडब्ल्यू के चालान में, जिसकी बिहाफ में चैतन्य बघेल को जिसका लाभ मिला और जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल पाई। हालांकि क्योंकि 8,900 पन्नों की, 8,900 पेज की जो फाइनल चार्जशीट है वो ईडी ने प्रस्तुत की है, तो निश्चित तौर पे इसकी जो सुनवाई है लगातार अब 2-3 साल तक चलने वाली है। और अदालत में जब पूरी फाइनल जब होगी फैसला, तब तक चैतन्य बघेल एक आरोपी के तौर पे जेल में थे, अब बाहर है, अब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। लेकिन फाइनल जब फैसले आएगा तो उसके बाद ही निर्भर करेगा कि उन्हें जेल होता है या फिर पूरी मुक्ति मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस के तमाम नेताओं का और कांग्रेस के जो इनके वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है, और ईडी का जो अभी तक सक्सेस रेशियो रहे हैं पूरे देश भर में जितनी कार्रवाई हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 98% लोग छूट जाते हैं, कहीं न कहीं बरी हो जाते हैं। तो इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर उनको बेल मिल गया तो निश्चित तौर पर उनका बरी होने के चांसेस 99% है। इस तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन ईडी ने जो न्यायिक रिमांड के लिए बाल बाल जो बेल को कैंसिल करवाया और न्यायिक रिमांड बढ़वाते गए, कई बार न्यायिक रिमांड को बढ़ाया गया ईडी द्वारा, तो इस केस में जो न्यायिक रिमांड में पूछताछ हुई, क्या पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे हाथ लगे ईडी के, उसके बाद जो कार्रवाई देखने को मिली है, या पूछताछ पूर्ण समझे हम? आज भी जांच चल रही थी, ईडी को कुछ चीजें और सामने उनको मिल रही थी, जो डॉक्यूमेंट्स जिनसे बातचीत करना है वो सारी चीजें सामने आ रही थी। तब तक उनकी न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई जा रही थी, उनको न्यायिक रिमांड पर लगातार लिया जा रहा था। लेकिन क्योंकि अब फाइनल जो चालान है पुटअप कर दिया गया है, फाइनल जो चालान बनाकर पेश कर दिया गया है, तो अब कोई ऐसे साक्ष्य ईडी को इकट्ठा नहीं करना है। जो भी साक्ष्य इकट्ठा करें, जो चालान इकट्ठा कर ले, वो अब कोर्ट के हवाले हैं। तो ऐसे में अब कोर्ट में जब उसका अब पूरा हियरिंग चलना है, उस पर आर्गुमेंट होना है, बचाव पक्ष के वकील अपने तर्क रखेंगे, सरकारी वकील ईडी की तरफ से उनका अपना पक्ष रहेगा, बयान रहेगा, फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल काफी लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब तक ट्रायल चलेगा तब तक
बिट्टू यानी चैतन्य बघेल अब बाहर रहेंगे क्योंकि जमानत उन्हें मिल गई है। अब ट्रायल के बाद और फाइनल डिसीजन आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अब उन पर क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने अपने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसमें बहुत सारी जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैटिंग हुई है, बहुत सारे चीजें हैं जो निकाले हैं तकनीकी माध्यमों से, उन्हें भी आधार बनाया है। कुछ बयानों को आधार बनाया गया है। तो अब देखना होगा उनका आधार, जितने ईडी ने जो आधार बनाए हैं, प्रस्तुत किए हैं, वो कोर्ट में कितना टिक पाते हैं। कोर्ट में क्या कोर्ट के नियमावली के हिसाब से जो सबूत पुख्ता पेश किया जाना चाहिए वो सबूत की जो क्राइटेरिया है उसको पूरी कर पाती है, फिल कर पाती है कि नहीं कर पाती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी ने अपनी तरफ से लगभग 28,900 पेज की जो चालान प्रस्तुत किया है उसमें क्या क्या आधार बना है वो सब देखने वाली बात होगी। उन तमाम आधारों को लेकर ही अब ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद ही जो फाइनल है, अंतिम निर्णय है, वो होना। क्या सिर्फ पूछताछ के लिए ही जेल में रखा गया 6 महीने तक? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ नामों के खुलासे हुए और इसके बाद क्या सजा निर्धारित की जाएगी वो तो अब एक लंबा ट्रायल चलेगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन किस हद तक दोषी माने चेतन बघेल को, क्योंकि भूपेश बघेल हो और कांग्रेसी नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई हो या फिर ईडी और ईओडब्ल्यू हो, जो लगातार जांच कर रहे थे, 2 जांच एजेंसियां ईओडब्ल्यू और ईडी, इन दोनों की जांच में कुछ ऐसा खुलासा नहीं हुआ है, सिर्फ जांच पे जांच की बात बढ़वाते रहे। लाइव है, लाइव। संयम जी, हमारे साथ जो चैतन्य बघेल के वकील है फैजल रिजवी जी है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर ये मामला किस तरह का रहा, किस आधार पर उन्हें बेल मिला, क्या क्या चीजें रही गई है। हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ फैजल रिजवी जी है। फैजल जी, ये क्या आधार बना बेल के लिए? देखिए, बेल में जो है कि जिस हिसाब से अन्य लोगों को जमानतें हो गई हैं, अन्य मुलजिमों को, और इन्होंने पूरा ऐसा कहीं कुछ नहीं आया है कि इनके पास से कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम या कोई ऐसा चीज़ मिली है उनके पास से जब्त हुई है, और जिस तरह से साक्ष्य को निर्माण करके बना के उसमें संलग्न किया जा रहा था, वो सब चीज़ों के उपरांत, दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत का आदेश किया। क्योंकि ईडी ने भारी भरकम चालान, फाइनल चालान शीट पेश किया 28,900 पन्ने की, तो क्या लगता है कितना देखिए जो सबूत हैं उसमें अधिकांश सबूत जो चेतन बघेल जी के खिलाफ हैं वो उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी या तो एक्यूज हैं या कोर्ट ने उनको फरार घोषित किया है। तो ऐसे साक्ष्य का कितना महत्व होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि कानून की नज़र में ये जो है कि एक एक्यूज जो खुद एक्यूज है उसका साक्ष्य का महत्व नहीं दिया जाता। उन सब चीज़ों को देखने के उपरांत और जिस तरह से एक फरार है, जो कोर्ट ने जिसको फरार घोषित किया है व्यक्ति को, उसके कथन को महत्व देते हुए जो अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा भी और ईओडब्ल्यू के द्वारा भी, वो चीज़ एक महत्वपूर्ण चीज़ रही। उसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में दर्शित भी बताया, भी लिखा। बाकी लोगों के लिए भी आधार बनेगा, जैसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कई आईएएस राजनेता भी इसमें शामिल है, कुछ कारोबारी भी शामिल, तो उनके लिए भी कुछ आधार बनेगा जेल का? अधिकांश लोगों को जो है इसमें जमानत मिल गई है, और जो ईडी ने जो चार्जशीट पेश करी है अभी, उसमें लगभग 60 के आसपास लोगों को जो है बिना गिरफ्तार किए उन्होंने जो पेश किया चार्जशीट। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जब बहस हो रही तो रखी गई थी बात वहाँ पे कि एक पिक एंड चूज कहा जाता है, जिसको चाहें आप गिरफ्तार करें, जिसको चाहें ना करें, उस चीज़ को भी माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दर्शाया है। तो ये जो तरीका है कि जो इस तरह से जो कानून का कैसा इस्तेमाल करें, कैसा उपयोग करें किसी के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए, और उसी सब चीज़ को देखते हुए जमानत का लाभ मिला। आखिरी सवाल मेरा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी है, तो उनके लिए कुछ आधार बनेंगे? कवासी लखमा जी की बेल याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। 15 तारीख को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें एक पॉजिटिव डिसीजन आएगा। लास्ट डेट पर क्योंकि ईडी और द्वारा उन पर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और समय ईडी द्वारा मांगा गया था, और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कड़े शब्दों में कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना पर्सनल एफिडेविट प्रस्तुत करें कि किन मुद्दों पे वो जांच अभी भी कर रहे हैं कवासी लखमा जी के विरुद्ध में, और कब तक वो जांच फाइनल करेंगे। और क्योंकि वो चार्जशीट उन्होंने वो एफिडेविट समय मांगा, समय पे फाइल नहीं कर पाए थे, इस कारण से ये 15 तारीख के लिए रखा गया है। 15 तारीख के बाद सुनवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगी? जी, ये 15 की सुनवाई में हो जाएगा। बिल्कुल। तो संयम, आपने सुना कि किस तरह से जो चैतन्य बघेल के वकील है फैजल रिजवी, उन्होंने साफ तौर पर तमाम जो कानूनी पक्ष है उनके पक्ष है, उन्हें
साफ किया और बताया कि किस तरह से किन आधार पर इन्हें बेल दिया गया है और आगे जो साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं वो कितने आधार प्रूफ रहेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर भी बिल्कुल दिलीप, एक चीज और, जो आपने वकील से बात करी तो उनका एक कहना था कि 2800 करोड़, जैसे हम जानते हैं ज्यादा का घोटाला था, शराब घोटाला, 800 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी हुई, रियल एस्टेट में पैसा लगाया गया। लेकिन इस मामले में जो एक खास चीज रही वो है कि ईडी की कार्रवाई में गिरफ्तारी मन मुताबिक चल रही थी और उस पर हाईकोर्ट ने ध्यान दिया। यानी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ को बाहर रखा जा रहा है और उनकी चार्जशीट यहां पेश हो रही है। यानी कि गिरफ्तारी किसकी होगी, ईडी तय कर रही है या फिर राजनीतिक द्वेष के कारण गिरफ्तारी के ऊपर जोर दिया जा रहा है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनल जो चार्जशीट प्रस्तुत किया गया उसमें 60 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 60 में से अधिकतर बाहर है भी जेल के, बिल्कुल, लेकिन गिने चुने लोगों को ही जेल में दाखिल किया गया था। तो इसीलिए ये आधार बनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ईडी अपने हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो दिलीप, हमें समझे कि उस समय जब भूपेश बघेल आरोप लगा रहे थे कि मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन ही मोदी और शाह ने तोहफा दिया है, यानी वो आरोप भी एकदम सही है। यानी कि गिरफ्तारियां होंगी, कार्रवाई सब पे चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी किसकी होनी है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो असर है वो देखने मिला है। जी बिल्कुल सही, हम जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है, और हमने देखे हैं कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि देश के परिदृश्य में भी जब देखा गया, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला है, दूसरे कई ऐसे मामले हो जिसमें यह देखा जा रहा था कि बहुत सारे जो मामले उसमें राजनीतिक तौर पर गिरफ्तारियां हुई है। दिल्ली के जो मंत्री अरविंद जैन, उन्हें भी काफी लंबे अरसे तक रखा गया था और फाइनली जब उनके खिलाफ चालान प्रस्तुत किया गया है तो वो उसमें कुछ नहीं रह गया, वो बरी हो गए। इस तरह के भी मामले देखने को मिला है, चाहे सिसोदिया का मामला हो, चाहे और कई मामले हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप से एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र मान रही थी कांग्रेस और लगातार यह कहते रही है। और भूपेश बघेल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से लगातार ये बात कहते रही है। और कल भी हमने उन्हें जब जमानत के लिए उनकी याचिका मंजूर हुई तब हमने पर्सनली बात किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की बदनीति की वजह से उनके बेटे को अंदर किया गया था। इस तरह के उन्हें सीधे तौर पे आरोप लगाए थे और उन्होंने न्यायपालिका को लेकर विश्वास जताया था और उनका साफ तौर पर कहना था अभी जो जमानत मिली है वो सत्य की जीत है, सत्य में जयते और न्याय की जीत है। इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें पूरी दिख रही है उसमें जो नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही है उसको किसी न किसी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, तो गिरफ्तारी को लेकर ईडी की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में कि किसे गिरफ्तार किया जाना है, किसे नहीं, वो इस वक्त सवालों के घेरे में कि कैसे तय किया जा रहा है और इसके ऊपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और उस पर क्या कार्रवाई होगी वो सबसे जरूरी है। लेकिन फिलहाल चेतन बघेल की जमानत हो गई है। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका इस जानकारी के लिए।